हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनियन बजट 2024 के बारे में। केंद्रीय बजट जो पेश हुआ है 23 जुलाई को, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ डिटेल्स, इम्पॉर्टेंट टर्म्स और इसके समरी जो भी है बजट से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर एक वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। तो बजट अभी पेश हुआ तो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये टॉपिक। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो आप करंट अफेयर्स की वीडियो ज़रूर देखिए। जो वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं उन्हें आप ज़रूर देखिए, या जो भी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम इसमें बात करेंगे यूनियन बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्या क्या की फैक्टर्स हैं, उस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूनियन बजट 2024 एक्सप्लेन। तो सब कुछ इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में देखा जाएगा। फिर एमसीक्यू एक वीडियो आएगा कुछ ही दिनों बाद। तो हाइलाइट्स इसके बारे में ये है, तो सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको देखेंगे। तो बजट एस्टिमेट जो है 2024-25 का क्या क्या है जो आपको याद रखना है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है। शुरुआत करते जो इसमें जो है टोटल रेसिप्ट्स अदर देन बोरिंग्स, तो ये है 32.07 लाख करोड़, 32.07 लाख करोड़ है। टोटल जो एक्सपेंडिचर है बजट का, यानी कि कुल व्यय है 48.21 लाख करोड़, 48.21 लाख करोड़ है। नेट टैक्स रिसिप्ट, सकल कर प्राप्ति जो है वो है 25.83 लाख करोड़ है। फिजिकल डेफिसिट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी वित्तीय घाटा, ये बजट में अनुमानित किया गया 4.9% ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म हुआ। फिजिकल डेफिसिट जो है ये 4.9% है जीडीपी का, वित्तीय घाटा का। तो स्टार्टिंग तो ये चार आपको ध्यान रखना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फिजिकल डेफिसिट के बारे में, वित्तीय घाटा क्या है। तो बजट जो, और बजट का एक्सपेंडिचर मतलब कितना जो खर्च होगा वो है 48.2 लाख करोड़, 48.21 लाख करोड़। तो ये दोनों टर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है बजट का, जो स्टार्टिंग इसका इंट्रोडक्शन हुआ। बजट जो है ये कुल 9 प्रायोरिटीज़ पे, ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो ऐसा सवाल आ सकता है कि कितने प्रायोरिटीज़ पे है बजट का, जिसका ये है थीम दिया गया विकसित भारत। तो ये जो टर्म है टोटल 9 बजट प्रायोरिटीज़ है। प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलेंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो कुल 9 प्रायोरिटीज़ पे फोकस किया गया बजट में एज द थीम ऑन विकसित भारत। तो टोटल 9 प्रायोरिटीज़ है बजट प्रायोरिटीज़, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में ये जो 9 प्रायोरिटीज़ है इसका भी सब सेक्शन, तो जैसे एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो कृषि क्षेत्र, तो प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलेंस इन एग्रीकल्चर, तो जो एलोकेशन हुआ है 1.52 लाख करोड़, 1.52 लाख करोड़ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी अलाइड सेक्टर्स है उसके लिए एलोकेट किया गया 1.52 लाख करोड़। उसके बाद न्यू 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलेंट वैराइटीज़ ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो हाई यील्ड क्रॉप्स के लिए 109 हाई यील्ड क्रॉप्स के लिए, और क्लाइमेट रेजिलेंट वैराइटीज़ के लिए 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जो कि इसको जारी किया जाएगा फार्मर्स के लिए। डिजिटल क्रॉप सर्वे फॉर खरीफ यूजिंग डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टू बी टेकन अप इनटू 400 डिस्ट्रिक्ट। तो 400 डिस्ट्रिक्ट्स में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा खरीफ क्रॉप्स के लिए। खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं? राइस, मेज, मिलेट, शुगर केन, रागी, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सभी खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। तो एग्रीकल्चर का ये टर्म आपको ध्यान रखना है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। एलोकेशन, क्रॉप से रिलेटेड, हाई एंड वैरायटी से रिलेटेड, और जो डिजिटल क्रॉप सर्वे है कितने ज़िलों में इसको जारी किया जाएगा, किसके लिए? खरीफ क्रॉप्स के लिए। फिर हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पे। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पे तो इसका भी अलग अलग ये है, ठीक है। डीबीटी, डीबीटी जारी किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी जो होता है जैसे बाकी चीज़ों में होता है, तो अब एजुकेशन में भी डीबीटी लिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 1 मंथ सैलरी ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000। ऐसे एम्प्लॉय जो कि ईपीएफओ से रजिस्टर्ड है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ से जो रजिस्टर्ड है, उनको 3 इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा 15,000 का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। 1 मंथ सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट अप टू ₹15,000, अप टू है ना कि 15,000 है। जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दिया जाएगा,
incentive to be provided directly to the both employee and employer as per the EPFO contribution in the first 4 year employment. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला वाला इंपॉर्टेंट है ज़्यादा. Reimbursement to employers up to 3,000 per month for 2 years toward their EPFO contribution. तो जो कंट्रीब्यूट करेंगे उसका उनको रिम्बर्स किया जाएगा 3,000 रुपये. आगे देखते हैं 1,000 IT, ये इंपॉर्टेंट है. 1,000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा इन हब एंड स्पोक अरेंजमेंट इन 5 ईयर्स. तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि कितना ITI हब को अपग्रेड किया जाएगा, तो वो है 1,000 ITI. 1 crore youth to be skilled by India's top companies in 5 years. 12-month प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप विथ मंथली अलाउंस ऑफ 5,000. अब देखिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है. 12 महीने का प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा जिसका मंथली अलाउंस होगा 5,000. तो ये कंपनी देगी जो रजिस्टर होंगे. तो इसका भी कुछ डिटेल क्राइटेरिया निकाला जाएगा. तो ये बस अभी टर्म आपको ध्यान रखना है कि 5,000 मंथली अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाएगा 12 मंथ का. उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान. तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल फैमिलीज इन ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस, जो कि ट्राइबल एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स से, एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कवरिंग 63,000 विलेज बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल. तो 63,000 गाँव को जिसमें 5 करोड़ ट्राइबल पीपल है उनके लिए किया जाएगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान. उसके बाद MSME की बात करें तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यूनिट्स फॉर फूड and quality and safety testing. Financial support to set up 50 multi-product food irradiation units in MSME sector. तो ये आपको नंबर याद रखना है, 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे MSME सेक्टर में. उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये. फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज टू इम्प्लीमेंट एंड फिनेंस 14 लार्ज सिटीज़ ओवर 30 लाख पॉपुलेशन. तो 30 लाख की आबादी जिस शहर में, ऐसे 14 बड़े शहर में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा. जो मतलब कनेक्टिविटी है, स्टेट का कनेक्टिविटी, सिटीज़ का इंटर स्टेट कनेक्टिविटीज़ है, उसको डेवलप किया जाएगा. इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़ इंक्लूडिंग द सेंट्रल असिस्टेंट ऑफ 2.2 लाख करोड़ इन 5 ईयर्स अंडर PM आवास योजना अर्बन 2.0. तो हाउसिंग के लिए जो है इन्वेस्ट किया जाएगा 10 लाख करोड़. द सेंट्रल असिस्टेंट ऑलरेडी है 2.2 लाख करोड़ का अगले 5 सालों के लिए. न्यू स्कीम टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ 100 वीकली हार्ट्स. वीकली हार्ट्स जो कि स्टेट्स किसी टाउन में लगते हैं हाट बाज़ार, उसके लिए 100 वीकली हार्ट्स और स्ट्रीट फूड हब्स एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इन सेलेक्टेड सिटीज़, स्ट्रीट मार्केट्स के तौर पे. तो ये टर्म भी आपको, जितने भी नंबर्स है वो आपको ध्यान रखना है. अगर हम बात करें एनर्जी सेक्टर, तो एनर्जी सेक्टर में जो है जॉइंट वेंचर प्रपोज किया गया है NTPC BHEL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बीच. दोनों महारत्न PSU है. टू सेट अप अ फुल स्केल 100 मेगावाट कमर्शियल प्लांट यूजिंग एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के तहत. ये ऊर्जा क्षेत्र के लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 11,11,111 करोड़, ये जो कि है GDP का 3.4%, टू बी प्रोवाइडेड टू फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा. प्रोविज़न ऑफ 1.5 लाख करोड़ फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू सपोर्ट स्टेट्स. ये तो राज्य को प्रोवाइड कराया जाएगा 1.5 लाख करोड़ का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट. लॉन्च ऑफ फेज़ 4 ऑफ PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशन. तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा फेज़ पे भी काम होगा. नेक्स्ट अगर बात करें टूरिज़्म, तो कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर जो कि है बिहार में, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर जो कि है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और राजगीर. तो इस पे डेवलप किया जाएगा. इस बार जो एलाइड पार्टीज़ हैं सेंटर में, स्पेशली बिहार और आंध्र प्रदेश, इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है. असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, क्राफ्टमैनशिप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेचुरल लैंडस्केप्स एंड प्रिस्टीन बीचेस ऑफ उड़ीसा, इसको भी फोकस किया गया है. स्पेस इकोनॉमी की बात करें तो वेंचर कैपिटल फंड रिलीज़ किया जाएगा 1,000 करोड़ का, टू बी सेटअप फॉर एक्सपेंडिंग द स्पेस इकोनॉमी बाय 5 टाइम्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स. अगले 10 सालों में स्पेस इकोनॉमी जो है अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए, उसमें 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड भी दिया जाएगा.
नेक्स्ट बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये भी है और डिटेल है। इंडस्ट्रियल नोड एट गया अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, 26,000 करोड़ दिया गया है रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए। किस स्टेट को? बिहार के लिए। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा स्पर्स, एडिशनल 2 लेन ब्रिज ओवर द रिवर गंगा बक्सर, तो ये प्रोवाइड किया गया है। स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 15,000 करोड़ प्रोवाइड फॉर आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट, तो अभी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है अमरावती, उस पर नए स्टेट को डेवलप करने के लिए 15,000 करोड़ प्रोवाइड किया गया आंध्र प्रदेश को। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो कस्टम ड्यूटी ऑन 3 मोर मेडिसिन टू बी फुली रिमूव्ड, इसके बारे में जो है जो कैंसर पेशेंट से रिलेटेड कैंसर के जो मेडिसिन उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल पीसीबी एंड मोबाइल चार्जेस टू बी रिड्यूस टू 15%, तो टेक से रिलेटेड है ये। तो जो मोबाइल फ़ोन्स और उसके एसेसरीज़ रहेंगे उस पर जो कस्टम्स ड्यूटीज़ है उसको 15% घटाया गया है। 25 क्रिटिकल मिनरल्स को भी कस्टम ड्यूटी से हटाया गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप देख लीजिए जो इम्पॉर्टेंट है कि बजट कैसे आता है, केंद्रीय राजस्व और व्यय कैसे होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कैसे होता है। रुपी कम्स फ्रॉम सबसे ज़्यादा किससे आता है, ये आप देख सकते हैं 27 पैसे। तो 1 रुपये का अगर कंसिडर किया जाए तो 27 पैसे किससे आता है? बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ यानी कि उधार और अन्य देयताएँ से आता है 27 पैसे। उसके बाद 19 पैसे इनकम टैक्स से आता है, आयकर से आता है, ठीक है। 18 पैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स से आता है, जीएसटी से आता है। अदर लाइबिलिटी और कॉरपोरेशन टैक्स यानी कर, निगम कर से 17 पैसे आता है। रुपीज़ जाता कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा 21 पैसे कहाँ जाता है? स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड राज्यों का हिस्सा, और 21 पैसे जाता है। 19 पैसे कहाँ जाता है? इंटरेस्ट पेमेंट में यानी कि ब्याज अदायगी में जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पैसा आता है सबसे ज़्यादा किससे आता है? वो आता है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी 27 पैसे। और जाता कहाँ है सबसे ज़्यादा? स्टेट के शेयर में, टैक्स और ड्यूटीज़ में। राज्यों का हिस्सा में 21 पैसे जाता है। ये 1 रुपये को कंसिडर करके ये सारा चार्ट तैयार किया जाता है। तो ये था एक ओवरऑल समरी जो बजट का इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बाहर मुश्किल से चांसेस है 5 से 10%, तो सभी MCQ वाले वीडियोज़ में कवर कर दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।